मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे अच्छी दुनिया न्यूज पोर्टल पे। आज हमारे बीच मौजूद हैं बलिराजा पार्टी के नागपुर जिला कार्याध्यक्ष श्री लोकेश भूरे जी। लोकेश भूरे जी का कहना है कि भाजपा सरकार जब से सत्ता में आई है तब से महंगाई चरम पर हो चुकी है। इस पर श्री भूरे जी आपसे मुखातिब होना चाहते हैं। नमस्कार, मैं बलिराजा पार्टी का नागपुर शहर कार्यकारिणी अध्यक्ष बात कर रहा हूँ। मैं जनता से ये कहना चाहता हूँ, जनता तक इस बात को पहुंचाना चाहता हूं कि 2014 से जब से भी भारतीय जनता पार्टी सरकार बन के आई, जबकि आमदार खासदार इसके पहले विदर्भ में महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार थी और केंद्र में तो ऑलरेडी सरकार बीजेपी की है। लेकिन भाइयों, जब से देश आज़ाद हुआ वहाँ से तो 60 साल तक कांग्रेस के हाथ में जो अपनी सरकार थी, उस सरकार में जियो और जीने दो ये एक सिद्धांत था और इसमें कोई तकलीफ नहीं थी। अब ये इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से इस सरकार ने इतना सरदर्द बढ़ा दिया, इसका नाम भारतीय जनता पार्टी है। एक तो सरकार संघ की तौर पे चल रही है, बीजेपी और संघ ये दोनों जुड़वा भाई है। और जब कांग्रेस ये कभी संघ के तौर पे या कोई कांग्रेस में ऐसी संघ जैसी कोई संस्था नहीं थी जिसके बल पे कांग्रेस चलती थी। प्रॉब्लम यह है कि आज अपने महाराष्ट्र में से, विदर्भ में से, पूरे नागपुर जिले में से विद्युत तैयार होती है, खापरखेड़ा, कोराडी। और अपने नागपुर में ऐसी बड़ी बड़ी खनिजें हैं जहाँ पे अभ्रक की खदान है, कोयले की खदानें हैं, मैग्नीज की खदानें हैं। इस खदानियों के तौर पे जब अपन विदर्भ अलग मकते हैं, मांगा करते हैं, तो फिर भी अपने को विदर्भ इसलिए नहीं मांगा जाता है कि अपना विदर्भ एक सोने की चिड़िया है। जिस तरह भारत देश एक सोने की चिड़िया है वर्ल्ड में, उसी तरह भारत देश में एक छोटा बच्चा एक विदर्भ में सोने की चिड़िया की तौर पे है, जिसका नाम है नागपुर। नागपुर में सोने की चिड़िया होने के बावजूद भी आज दिल्ली सरकार यानी केजरीवाल सरकार अपन लोगों को मुफ्त में विद्युत दे रही है, मुफ्त में एसटी प्रवास महिलाओं को दे रही है। लेकिन ये अपने महाराष्ट्र में और अपने विदर्भ में, नागपुर में इतने इलेक्ट्रिक के दाम बढ़ा दिए कि इलेक्ट्रिक सिवा कोई लघु उद्योग नहीं चल सकते, बड़े उद्योग नहीं चल सकते। अपने यहाँ का टीवी, वॉशिंग मशीन, इलेक्ट्रिक कूलर, एसी नहीं चल सकती। इतने दाम बढ़ गए हैं, जबकि कांग्रेस के जमाने में इलेक्ट्रिक के दाम कुछ भी नहीं थे, नहीं के बराबर में थे। आदमी बेरोजगार आदमी नहीं थे, बेरोजगारों की संख्या काफी कम थी। यहाँ पे तो इतने बेरोजगार बढ़ गए कि जिसकी हद में एक घर में 4 बेरोजगार है। एक ही पिताजी केवल कमाने वाले हैं। रोटी कपड़ा और मकान देखा जाए तो मकान है, लेकिन रोटी और कपड़ा के लिए मजदूरी नहीं है। भूरे जी, जैसा कि आप बता रहे हैं, सरकार ने अपने वादों को न निभाते हुए वादा खिलाफी की है जनता के साथ में। जहां एक तरफ बेरोजगारी बढ़ी है, वहां महंगाई भी चरम पे है। ऐसे में आप क्या कहेंगे? कहने का मतलब यह है कि सरकार ने जो एजेंडा दिया था चुन के आने के लिए, उस एजेंडा में से एक भी प्रपोज उनका सक्सेस नहीं हुआ। आज 7 साल हो गए सरकार को आने के लिए। इसी तौर पे बल्कि उल्टा ऐसा काम कर दिए कि डीजल के रेट आज 78 रुपए लीटर है, पेट्रोल का रेट 89 रुपए लीटर है, और गैस हो रही जो है घर की रसोई गैस 640 रुपया पर सिलेंडर है। इस बढ़ती धार की टोक पे यदि अपन आए तो आज अपनी मजदूरी के हिसाब से ये काफी महंगाई इंसान को झेलना पड़ रही है। और हर घर में एक इंसान कमाने वाला है, 4 लोग खाने वाले हैं, कहाँ से आदमी की बढ़त होगी? इसमें साथों साथ डीजल के दाम बढ़ जाने के कारण ट्रांसपोर्ट खर्चा बढ़ गया है। ट्रांसपोर्ट खर्चा बढ़ जाने के वजह से आलू प्याज के रेट बढ़ गए, खाद्य के भाव बढ़ गए, जीएसटी के वजह से ये डीजल के साथ में इतने रेट बढ़ गए कि जो आज खाद्य पदार्थ की आवश्यकता है वो ट्रांसपोर्ट से जो आती है उसके रेट काफी बढ़ गए हैं। इसमें इंसान को जीना बड़ा मुश्किल हो गया है। दिन से दिन महंगाई बढ़ते जा रही है। पेट्रोल दाम और गैस सिलेंडर के वजह से इंसान, ये तीनों जीवन आवश्यक वस्तुएं ये तीनों, और ये इनके भाव यदि बढ़ गए तो आदमी को ऑफिस में जाने के लिए गाड़ी लगती है। पेट्रोल के दाम बढ़ गए, लेकिन उसके रोजी रोटी के दाम, मंथली पेमेंट नहीं बढ़ते, इसलिए वो आदमी टूट जाता है। रसोई गैस में 400 का एक सिलेंडर कांग्रेस के जमाने में मिला करता था। आज सिलेंडर के भाव
कांग्रेस के जमाने में 400 450 के थे, जिसको रसोई गैस बोलते हैं। एक महिला अच्छे से एक महीना अपना सिलेंडर घर का चला सकती थी, किंतु आज बीजेपी सरकार के माध्यम से वही सिलेंडर 850 रुपए 800 रुपए रेट पे पहुंच गया। इसके वजह से घर का बैलेंस शीट बिगड़ गया। ये ऐसा आज अनुमोदन ये भारत सरकार अपने को दिला दे रही, ये निकम्मी सरकार होगी, ये देश चलाने में कामयाब नहीं है। क्यों कि आज जहां वहां बढ़त है, जिधर उधर रेट बढ़ती पे है, रेलवे बेच रही है, इधर एग्रीमेंट कर रही है, रिजर्व बैंक का जो राशि कोटे का पैसा था वो निकाल रही है, साथों साथ में ताजमहल बेच रही है, हर चीज बेचने निकाल रहे। मोदी ने चाय बेचते बेचते पूरे देश को बेचने का काम चालू कर दिया है। ऐसा अपनी मोदी सरकार जो आज देश में चाय बेचने वाला एक पूरा देश बेच डालेगा तो अपने क्या हाल होंगे। वो चाय के केटली में तो चाय थी, लेकिन ये देश में तो अपन लोग है, अपनी माँ बहन है। भूरे जी, सरकार कह रही है कि हमने कई प्रकार के रोजगारों को उत्पन्न किया है। जहां तक सरकार की बात है, इस वक्त पूरे देश में कोरोना महामारी का प्रकोप चल रहा है। ऐसे में आप केंद्र सरकार की भूमिका को किस नजरिए से देखते हैं? ये जो आज अपने देश में केंद्र सरकार आई है, ये बहुत बदनसीब सरकार है। कहने का मतलब इन्हीं के मेहरबानी से आज कोरोना देश में आया हुआ है। मोदी जी ने आज अमेरिका के प्रेसिडेंट को नहीं लाया होता और साथ में अपने 200 400 500 1000 बॉडीगार्ड उसने ड्रम में नहीं लाया होता और वो गुजरात में एंट्री नहीं करता, तो साथों साथ में लोगों के जो कंसल्ट आए और उस कंसल्ट के माध्यम से लोग अहमदाबाद से नागपुर आए, दिल्ली आए, इधर उधर कोरोना बढ़ाने का मतलब यही है कि जो मोदी जी ने अपने जो गेस्ट को लाए, वो गेस्ट को नहीं लाए थे, उन्होंने अमेरिका में से कोरोना को लाए थे। और आज वो कोरोना ऐसी फैल गया, आज अमेरिका में प्रेसिडेंट की क्या हालत है, वो तो इलेक्शन में गिर गए, लेकिन देश में तो आज भी, भारत देश में आज भी कोरोना चालू ही है। हर गोर गरीब मर रहा है कोरोना से, अच्छे अच्छे लोग मर रहे हैं, अच्छे अच्छे लोग घबरा रहे। कभी आदमी के पास एक रुमाल नहीं था मुंह पोंछने के लिए, आज हर इंसान के पास मास्क है पहनने के लिए। आज 1000 रुपए 500 रुपए आज कोरोना के मास्क पे फाइन है। सरकार जनता को ऐसी लूट रही है एक बहाने के तौर पे, उसके लिए अभी तक लस नहीं निकली सर, लस नहीं निकली, कोरोना का कोई प्रोटेक्शन नहीं है। प्राइवेटीकरण वालों डॉक्टरों ने लूट डाले, गोर गरीब लोगों का मरना हो गया, घर बेरोज हो गए, लेबर लोग रास्ते पे और रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे गुजर गए। एक अपने गए टाइम एक हसीयत देखा था, एक माँ मर गई और बच्ची उसके बाजू बाजू में खेल रही थी, उसको पता ही नहीं अपनी माँ एक्सपायर हो गई करके। ये परिस्थिति देश आजाद होने के बाद कोरोना के स्प्रेड में एक मोदी सरकार के टाइम पे देखने मिली हर नागरिक को। और आड़ी टेढ़ी ट्रेन चलने लगी, 3 घंटे की ट्रेन 36 घंटे लग गए, जबकि हर ट्रेन सिग्नल पे चलती है। ऐसी कैसी उनको सिग्नल मिली ने पूरा बेकायदेशीर कारोबार हो गया। मोदी जी और जितने भी मंत्री लोग हैं, इन्होंने सिर्फ केवल अपना घर संभाले, अपना पेट संभाले, अपने कॉलेजेस पढ़ाए, इन्होंने लूटमार किए। इन्होंने बड़े बड़े विजय माल्या जैसे, नीरव मोदी जैसे ऐसे बड़े बड़े नेताओं को ये बड़े बड़े बैंकों से लोन लेके कुछ फंड अपने पार्टी में लेकर उनको अलविदा कर दे। वो रात बेरात कभी भी फॉरेन जा सकते हैं, कोई वीसा गीसा की जरूरत नहीं है। तो विजय माल्या रहे कि नीरव मोदी रहे कि और कोई रहे। आज अमित शाह की बात देखो, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां डूब गई, लेकिन अमित शाह के लड़के ने फैक्ट्री में इतनी बड़ी प्रोग्रेस कर दिया, ऐसी कैसी प्रोग्रेस कर दिया, कहां से आया इतना पैसा? पहले था क्या इतना पैसा? पहले प्रोग्रेस हुई थी क्या? 1 साल में करोड़ों रुपए की फैक्ट्री प्रॉफिट बतलाती है। आज ये फिर ये MIDC की फैक्ट्री है, थावनेर, कलमेश्वर, बुट्टी बोरी, ये पूरी वर्धा, MIDC गोंदिया, इधर की फैक्ट्रियां क्यों नहीं बढ़ रही? इनको क्यों सील लग रहे हैं? ये फैक्ट्रियां क्यों बंद पड़ रही है? जबकि इनके घर में एक अच्छा पौधा लग रहा है कि फैक्ट्री में करोड़ों रुपए का प्रॉफिट हो रहा है अमित शाह के लड़के के। और फिर ये किसके लड़के? ये तो भारत माता के लड़के हैं, ये भारत देश के नागरिक है, इनकी फैक्ट्रियां क्यों लॉस में आ रही? ये सब बनावट है, ब्लैक मनी उन फैक्ट्रियों में डाले जाता है और इनकम टैक्स के शो के लिए ये हम लोगों को मूर्ख समझते हैं। हम लोग इतने पढ़े लिखे होने के बाद में भी आज देखो ना, थोड़े ही दिन में देखो ये पदवीदार चुनाव होने वाला है थम्स पे, लेकिन ये अभी वहां पे मशीन नहीं रहेंगी, EMV मशीन। अब देखो कैसा मजेदार चुनाव होने वाला है। परंतु ये EMV मशीन इनकी एक दत्तक पुत्र मशीन है, 10 को 100 करने वाली मशीन है। देश कब तक गुलामगिरी में रहेगा? हमको तो ऐसी लगता कि हम अंग्रेज के गुलाम होते तो हमको चलता था, लेकिन आज बीजेपी के, भारत सरकार के, जो भारतीय जनता पार्टी के गुलाम बन के बैठे हैं। अच्छे अच्छे लड़के जो हर एक घर में इंजीनियर, डॉक्टर,
पढ़े हैं उनको जॉब नहीं मिल रहे। आज हर इंसान घर का 25,000 रुपए की नौकरी तक करने तैयार है, लेकिन भारत सरकार उनको एक पुलिस की नौकरी भी देने तैयार नहीं है। अनिल देशमुख साहब बोलते हम नौकरियां देंगे 18-20 हजार लोगों को, खुशी की बात है, लेकिन कब देंगे? आपकी सरकार जाने के बाद। वही हाल तो बीजेपी ने भी किया ना सर, नौकरी कब दिए? सिर्फ आश्वासन देते, आग देते, सलाइन की बोतल पे चढ़ाते, खून नहीं देते। अरे यहाँ पे तो देश के फौजी मर रहे हैं, फौजी मर रहे हैं, फौजियों से ये लोग लूटमार कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी वाले झूठे झूठे आश्वासन दे रहे। हाँ, अभी कुछ महीने पहले वो एक राजपूत सिंह का मर्डर केस बताते थे। कोई भूरे जी, ऐसी स्थिति में सरकार पर दबाव बनाने के लिए आपकी आगे की रणनीति क्या होगी? हमारा कहने का मतलब यही है, सरकार कोई भी हो, प्रॉब्लम यह है कि रोटी कपड़ा और मकान चाहिए, वैसी डीजल पेट्रोल और गैस के दाम साधारण चाहिए। आज सरकार ने जो 78 रुपए, 90 रुपए और 640 रुपए जो रिया, उसके 50% पे सब रेट आना चाहिए। यदि ये रेट 50% पे आए तो सरकार ने सब कर्मचारियों के, भारत सरकार के जितने भी कर्मचारी हैं उनके तनख्वाह भी नहीं बढ़ाया तो भी चलेगा, लेकिन ये यदि रेट कम किया तो हम समझेंगे कि ये तनख्वाह ही बढ़ी। लेकिन ये दीपावली की सीजन में लोगों को बोनस तक नहीं मिला, लोगों के पीएफ भी बराबर नहीं मिला। ये हालत है, पूरा फंड का पैसा खा के बैठी है इस सरकार। तो ये रेट यदि नहीं बढ़ाई तो अभी ये हम यूनिवर्सिटी इलेक्शन निपटने के बाद, पदवीधर संघ का जो इलेक्शन अभी 1 दिसंबर को है, ये समाप्ति होने के बाद, इसका रिजल्ट लगने के बाद हम नागपुर में इतना बड़ा ऐलान मचा देंगे मोदी सरकार के खिलाफ कि एक बहुत बड़ा एक दिन का आंदोलन हर चौक पे, शहर के जितने भी अमरावती रोड, वर्धा रोड, भंडारा रोड, जितने भी बड़े बड़े नाके के रोड है, वहां पे एक दिन का इतना पावरफुल बड़ी राजा पार्टी की तौर से मैं नागपुर कार्यकारिणी अध्यक्ष के नाते ऐलान करना चाहता हूं कि नागपुर शहर के जितने भी बड़े रिंग रोड है, कोराडी रोड वगैरह, तो वहां पे हम बहुत बड़ा धरना देंगे, रास्ता रोको आंदोलन पुकारेंगे और इस रेट को कम करके बताने की ताकत हमारे में है। जिस जनता ने इन लोगों को चुन के दिया, शासन में सरकार को बैठाला, वो चेयर पे बैठाला, इसलिए नहीं बैठाला जो कि हमारे कहने के बाहर जाए। हम तो जनता के लिए न्याय मांगने के लिए लड़ रहे हैं, जनता को बर्बाद करने के लिए बैठे नहीं है। मित्रों, आज हमारे बीच थे नागपुर बलिराजा पार्टी के जिला कार्याध्यक्ष श्री लोकेश जी भूरे, जिन्होंने सरकार को चेताया कि आने वाले दिनों में सरकार को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे अगर उन्होंने महंगाई को अपने काबू में ना किया तो। धन्यवाद हमारे अच्छी दुनिया